Hello guys, welcome back and to solve this problem called as swap nodes in pairs. This is problem number 24 only good. तो पहली बार ना पहले हम इसका एक इटरेटिव वर्जन बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे एंड देन द गोल हियर इज टू आइडेंटिफाई कि क्या इसका हम रिकर्शन अप्लाई कर सकते हैं और जो कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने रिकर्शन में डिस्कस किए हैं कैन बी यूज दोज कॉन्सेप्ट्स टू क्विकली अराइव एट द प्रॉब्लम सोल्यूशन यूजिंग रिकर्शन. ओके, तो स्वैप नोड्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली आपको एक लिंक लिस्ट दे रखी है. वी हैव टू स्वैप एवरी टू एडजेसेंट नोड्स एंड रिटर्न इट्स हेड. You must solve the problem without modifying the values in the list nodes. That is, only nodes themselves may be changed. Okay? तो यहाँ पे बेसिकली ये लिंक लिस्ट दे रखी है आपको 1, 2, 3 एंड 4 और हेड आपका बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा है. तो स्वैप हमें बेसिकली ये वैल्यूज़ को हमें स्वैप नहीं करना, बट इंस्टेड दिस नोड 1 एक्चुअली शुड गेट स्वैप विद 2 और 2 वाला जो नोड है वो नोड यहाँ पे आ जाना चाहिए. ठीक है, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट 2 नोड्स एट अ टाइम. सो ये 1 और 2 स्वैप होकर ऐसे दिख रहे हैं. देन व्हेन वी आर ऑन लेट्स से 3 एंड 4, तो ये 3, 4 को हम स्वैप करके 4 एंड 3 कर देंगे. ठीक है, अगर यहाँ पे बस एक ही नोड होती 1 को हमें कुछ नहीं करना था, बस वहाँ पे हम सीधा सीधा रिटर्न कर देते हैं. और यहाँ पे अगर केवल 1, 2, 3 होती तो 1, 2 हम स्वैप कर सकते थे 2, 1 के साथ. 1, 2 को स्वैप कर देते हैं एंड बिकम्स 2, 1. अगर मान लो यहाँ पे केवल 3 होता फिर 4 नहीं होता तो बस हमें 2, 1 और 3 यहाँ पे रिटर्न करना होता. ठीक है, ओनली व्हेन दे आर पेयर्स वी स्वैप देम. फिर पेयर है फिर स्वैप करेंगे, ऐसे करते रहेंगे. ठीक, तो चलिए इसका इटरेटिव वर्जन हम डिस्कस करते हैं. हम लोगों ने जो हमारी लिंक लिस्ट प्लेलिस्ट डाल रखी है तो उसमें बेसिकली हमने एक बहुत ही मेजर चीज़ ये डिस्कस करी थी कि जब भी हमें कोई हेड पॉइंटर रिटर्न करना होता है, राइट, व्हेनेवर यू वांट टू रिटर्न सम हेड पॉइंटर. ठीक है, सो इन दिस केस हमें एक नया हेड रिटर्न करना है किसी लिंक लिस्ट का, कोई मॉडिफाइड लिंक लिस्ट का, राइट. तो यूजुअली व्हाट वी डू, वी एक्चुअली क्रिएट अ डमी नोड. ठीक है, दिस डमी नोड इज बेसिकली जस्ट अ नोड दैट इज सिटिंग हियर. ठीक है, एंड इनिशियली इस डमी का नेक्स्ट इज बेसिकली पॉइंटिंग टू दिस हेड नोड. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें 2 नोड्स को स्वैप करना है. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट 2 नोड्स एट अ टाइम. चलो इस नोड की और इस नोड की बात करते हैं. ठीक है, इन 2 नोड की बात करते हैं. यहाँ पे बेसिकली हमारा फर्स्ट नोड जो है ये है. ठीक है, एंड दिस इज आवर सेकंड नोड. ओके, नाउ व्हाट इज द बिफोर इवन डिस्कसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डमी नोड कि बस ये डमी हमेशा इसी नोड को पॉइंट कर रहा होगा एंड इवेंचुअली व्हाट विल रिटर्न इज विल रिटर्न डमी डॉट नेक्स्ट. राइट, दिस डमी डॉट नेक्स्ट इज विल बी पॉइंट टू द न्यू हेड पॉइंटर जो हमारा आफ्टर मॉडिफिकेशन हुआ होगा. ठीक है, तो इसको हम ऐसा कुछ मॉडिफाई नहीं करते, इसको कोई आगे नहीं बढ़ाते, इसको डमी को बस यहीं रखते हैं. ठीक है, और ऐसा हम यूजुअली इसीलिए करते हैं ताकि हमारे ऑपरेशंस जो यूनिफॉर्म रहे, राइट. नहीं तो आपका हेड होगा, हेड पे कुछ चीज़ चेंजेस करते हो तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे थोड़े एक स्पेशल वे पे उसे चेक करना पड़ता है कि मेरा हेड नल है या फिर कुछ और है, राइट. यूजुअली नहीं तो क्या होता है कि 2 के बाद अगर 3 में कुछ चेंजेस करने हैं, बेसिकली इनके बीच में कुछ करना है तो वी जस्ट डू इट. 1 की और 2 के बीच में करना, वी जस्ट डू इट. सो बेसिकली 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 एंड 4 के बीच में द थिंग्स आर काइंड ऑफ यूनिफॉर्म. बट बिटवीन दिस हेड एंड प्रीवियस जहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि इसे स्पेशल वे पे मेंटेन करना पड़ता है. बट इफ़ आई पुट अ डमी नोट हियर देन व्हाट इट बिकम्स इज कि इस डमी को डालने से ऐसा हो जाता है कि भाई ये डमी और ये इसके बीच में बस एक लिंक बन गई. अब ये लिंक इज काइंड ऑफ यूनिफॉर्म है ना. अभी यूनिफॉर्मिटीज़ है जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं वो काफ़ी सिंपल दिखने लगते हैं इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग सम एज केसेस, राइट. वो बहुत सिंपल दिखने लगते हैं. सो दैट्स द रीजन बिहाइंड. यू कैन लुक एट मोर अबाउट दिस इन आवर लिंक लिस्ट प्लेलिस्ट एंड ऑल्सो जो हमारा कोर्स चल रहा है डीएसए एनालिटिक्स, उस पर भी मैंने लिंक लिस्ट के क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता रखी. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. तो हमें क्या करना है, इस फर्स्ट और सेकंड नोड को हमें स्वैप करना है. ठीक है, तो स्वैप करना है तो होता क्या, स्वैप होने के बाद ये सेकंड नोड यहाँ पे आ जाना चाहिए था, ये फर्स्ट नोड यहाँ पे आ जाना चाहिए था और फर्स्ट यहाँ पे आ जाने के बाद बेसिकली ऐसा कुछ दिखना चाहिए था, राइट. फर्स्ट यहाँ पे आ जाना चाहिए था, सेकंड यहाँ पे आ जाना चाहिए था, सेकंड का नेक्स्ट फर्स्ट को पॉइंट करना चाहिए था और फर्स्ट का नेक्स्ट बेसिकली इस 3 को पॉइंट करना चाहिए. ठीक है, तो ऐसा हमें कुछ करना था. सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस एंड पुट इट हियर, नॉट दीज गाइस. तो हमें ऐसा कुछ चाहिए था, तो अब देखते हैं कि इसको कैसे करें. ओके, तो लेट मी यूज अ ब्राइट कलर समथिंग. तो आपको क्या करना है, हमें पता है कि इसका जो नेक्स्ट है, राइट, इंस्टेड ऑफ दिस एक्चुअली शुड पॉइंट टू दिस फैल. तो ये अगर मान लो एस है मेरा और ये एफ है तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि एफ डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट. ठीक है, तो इसको करने से हमारा ये हो जाएगा. तो लेट मी रिमूव दिस गाय. ओके, नाउ व्हाट वी नो, ये हमने यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया. तो बेसिकली अब हमारे पास यहाँ पहुँचने का एक तरीका है. ठीक है, फिर हम ये कर सकते थे, अब ये जो था ये 2 जो है ये इसका नेक्स्ट बेसिकली 1 को पॉइंट करना चाहिए. तो बेसिकली हम इसको हटा के फिर ये वाला नोड यहाँ पे चला जाता है ऐसे.
ठीक है, तो हमने क्या किया, सेकेंड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट, है ना, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, ये नोड का जो पॉइंटर है, ठीक है, ये डमी नोड का जो पॉइंटर है, तो मे बी हम डमी में कुछ मॉडिफाई नहीं करते, उसको बस वहीं पे रन देते हैं। तो मे बी आई कुड हैव हैड अ प्रीवियस नोड, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि 2 हमारा पहले आ जाना चाहिए था और यही हमारा हेड बन जाता, तो उसके हिसाब से हमारा क्या हो जाना चाहिए, प्रीवियस का जो नेक्स्ट है दिस शुड बी पॉइंटिंग टू दिस सेकेंड नोड, है ना। तो प्रीवियस का नोड हमारा सेकेंड को पॉइंट कर रहा है। सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस ऑपरेशंस, लेट मी रिमूव द गाइज दैट वी डोंट नीड, ठीक है। सो लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी शो यू दैट व्हाट हैपेंड आफ्टर डूइंग दिस, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको एक बार पेस्ट करते हैं नीचे एंड देन लेट्स लुक एट दीज थिंग्स, ठीक है। फाइनली हमने क्या किया था, मेरे पास बेसिकली प्रीवियस जो डमी को पॉइंट कर रहा था इनिशियली, तो हमने क्या किया था, प्रीवियस का नेक्स्ट इज पॉइंटिंग टू सेकेंड, ओके। आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशंस लेट मी राइट इट हियर, सो -1 इज दिस, देन इसका नेक्स्ट क्या पॉइंट कर रहा है, हम 2 को पॉइंट कर रहा है, राइट, 2 को पॉइंट कर रहा है, फिर 2 का नेक्स्ट बेसिकली 1 को पॉइंट कर रहा है, राइट, 2 का नेक्स्ट 1 को पॉइंट कर रहा है, और f हमारा ये 1 था, s हमारा ये था, प्रीवियस हमारा यहाँ पे था और w हमारा यहाँ पे था, राइट। एंड देन 1 का नेक्स्ट इज बेसिकली 3, तो उसको मैं ऐसे ब्लू से ही लिख सकता हूँ, राइट, क्योंकि उस पर हमने अभी कुछ चलाया नहीं है। सो दिस विल बी 3 and 4 and so this, right. So what happened is after doing this is what we had, right. अब इसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या होना चाहिए था, अगले इटरेशन में हम इस 2 नोड्स को मॉडिफाई करते हैं, है ना। इन 2 नोड्स को मॉडिफाई करते हैं तो उनके हिसाब से हमारा प्रीवियस क्या होता, हमारा प्रीवियस ये होता, फर्स्ट हमारा ये होता एंड सेकेंड हमारा ये होता, ठीक है। तो आप क्या कर सकते थे, मे बी यू कुड हैव डन समथिंग वेयर, जैसे आपका प्रॉब्ली हेड यहाँ पे था इनिशियली, है ना, हेड आपका यहाँ पे था, आपका प्रीवियस कहाँ पे था, आपका प्रीवियस बेसिकली यहाँ पे था, सेकंड यहाँ पे था, फर्स्ट यहाँ पे था, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने अपने हेड को बेसिकली यहाँ पे पहुँचा दिया, ठीक है। और वो हेड को आप कैसे पहुँचाते हो, बेसिकली फर्स्ट डॉट नेक्स्ट का यूज़ करके आप हेड को यहाँ पहुँचा दिए, ठीक है। फिर ये आपने पहुँचा दिया, अब आपका फर्स्ट कहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट बेसिकली आपका हेड पे पहुँच जाएगा, ठीक है। और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड बेसिकली हेड का नेक्स्ट हो जाएगा, तो सेकंड आपका यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। एंड प्रीवियस का होगा, प्रीवियस बेसिकली इवन बिफोर डूइंग दिस वी शुड हैव मेड श्योर कि हमारा प्रीवियस बेसिकली यहाँ पे पहुँचा हुआ है ना। तो बेसिकली यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि जब हमारा हेड को हमने लेट्स से यहाँ पे पहुँचाया था, उससे पहले फर्स्ट को यहाँ पहुँचाने से पहले हमें क्या करना चाहिए था, हमारे प्रीवियस को यहाँ पहुँचा देना चाहिए था, राइट, ठीक है। और उसके बाद फिर हम हेड का फ्रंट से फर्स्ट यहाँ पहुँचा देते और सेकंड यहाँ पहुँचा देते, है ना। और उसके बाद फिर हमें सेम जो हमने ये ऑपरेशन रन किए वो यहाँ पे भी रन करते, तो हमारे जो नोड्स थे वो स्वैप हो जाते। लेट मी शो यू अगेन। तो हमने क्या किया था, फर्स्ट डॉट नेक्स्ट, राइट, इज इक्वल टू सेकेंड डॉट नेक्स्ट, इसके हिसाब से। तो ये हमने हटा दिया, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ये हमने हटा दिया एंड दिस इज बेसिकली पॉइंटिंग टू द नल, राइट, ये नल को पॉइंट कर रहा है। सेकेंड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट, तो सेकेंड ये है, तो ये इसका सेकेंड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट, तो ये बेसिकली पॉइंट कर रहा है इसको, राइट। एंड प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सेकंड, तो प्रीवियस हमारा ये नोड है अभी, तो ये बेसिकली हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है हमारे सेकंड को। सी हियर गाइस, द नोड्स हैव बीन स्वैप्ड। हाउ, 1 का नेक्स्ट क्या है, 4 है, 4 का नेक्स्ट क्या है, 3 है, 3 का नेक्स्ट क्या है, नल है, ये स्वैप हो गए, राइट। सो इवेंचुअली क्या होगा, इवेंचुअली हमारे नोड्स, अगर हमारे पास एक ये नोड और उसका नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक पेयर है जिसको हम स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर हम अगले पे करेंगे, तब तक करते जाएंगे, तब तक हम कर सकते हैं। और नाउ ऑल वी हैड टू रिटर्न हियर इज ये डमी जो नोड था इसका नेक्स्ट, जो कि हमारा बेसिकली न्यू लिंक लिस्ट का हेड हो गया, हमारा काम हो गया, ठीक है। तो लेट मी कोड दिस वन एंड वी विल टॉक अबाउट कि इसको फिर हम लोग रिकर्शन में कैसे करें, ठीक है। सो लेट मी गो बैक टू कोड एंड लेट्स स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक लिस्ट नोड बना लेते हैं और हमें क्या चाहिए, डमी नोड चाहिए, राइट। तो डमी इज इक्वल टू न्यू list node and this value is -1, okay. Then we say while और बेसिकली एक और चीज़ जो थी हमारी कि dummy डॉट नेक्स्ट जो है वो बेसिकली अभी इनिशियली हेड को पॉइंट कर रहा है,
है ना। और हमें क्या चाहिए था, हमें एक प्रीवियस नोड चाहिए था. सो लेट मी कॉल दिस P and P is just pointing to the dummy node. Okay, and then while we see while head not equal to null and head dot next not equal to null, इसका मतलब है कि अभी हमारे पास दो नोड है ना, दो नोड है हमारे पास और इनके बीच हम स्वैप कर सकते हैं. और हमें पता था कि बस हमें और कुछ नहीं करना होता, बस हमें एंड में जो हमारा हेड होगा, न्यू हेड ऑफ द मॉडिफाइड लिंक लिस्ट विल बी डमी डॉट नेक्स्ट. ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली हमें एक्चुअल स्वैप करना है. तो लेट मी रिमूव दीज गाइज. ठीक है, दिस इज वेयर द एक्चुअल स्वैप विल हैपन. ठीक है, स्वैप बिटवीन पेयर्स, मतलब दो नोड्स हमारे पास लगातार होंगे. तो फर्स्ट वी राइट लिस्ट नोड फर्स्ट इज इक्वल टू हेड एंड लिस्ट नोड सेकेंड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट. ठीक है, तो अब बेसिकली ये फर्स्ट है आपका और ये आपका सेकेंड, इन दोनों के बीच, इनको दोनों को हमको स्वैप करना है. तो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस? सो बेसिकली वी नो फर्स्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड डॉट नेक्स्ट, राइट. सो एफ डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड डॉट नेक्स्ट, राइट. तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वन का नेक्स्ट अभी 3 को पॉइंट कर रहा है ना. फिर हमें क्या करना है, सेकेंड का नेक्स्ट इज पॉइंटिंग टू फर्स्ट. सो वी कैन राइट सेकेंड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट. ठीक है, तो इसका नेक्स्ट अभी इसको पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट अभी इसको पॉइंट कर रहा है. तो 2 हमारा अभी सॉर्ट ऑफ आगे आ गया और 1 हमारा इधर आ गया. तो ऑल वी हैव टू डू इज प्रीवियस जो टबी को पॉइंट कर रहा था, दैट उसका नेक्स्ट इज बेसिकली द सेकेंड. ठीक है, तो अभी हमने क्या कर दिया, लेट मी शो यू. सो लेट मी कॉपी दिस कोड. ठीक है, एंड गो बैक एंड लेट्स से वी हैड द डमी नोड. ठीक है, ऐसे हमारे पास एक डमी नोड था और यहाँ पे हमारे पास एक 1 था और एक हमारा यहाँ पे 2 था. ठीक है, दिस इज डमी नोड, प्रीवियस नोड, फर्स्ट नोड एंड सेकेंड नोड. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे कर रहे हैं बेसिकली कि, और वो कोड भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर. या तो ये चीज़ें हमने करी है ना. तो फर्स्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू एक्स सेकेंड डॉट नेक्स्ट. तो ये हमारा फर्स्ट नोड बेसिकली इसका नेक्स्ट यहाँ पे चला गया, जो भी इसके आगे होंगे, है ना. फिर हमने क्या किया, एस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट. तो ये हमारा कहाँ चला गया, ये हमारा फर्स्ट पे चला गया. ठीक है, इसके आगे मान लो और भी नोड्स होंगे, है ना. फिर हमने क्या किया, पी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड. तो पी डॉट नेक्स्ट मतलब ये नोड हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, सेकेंड को पॉइंट कर रहा है. सो आफ्टर डूइंग दिस वी हैव दिस -1 सेकेंड, देन वी हैव फर्स्ट, राइट, एंड देन वी हैव द रेस्ट ऑफ द नोड्स जो लिस्ट में आगे होंगे. ये अभी तक हमने कर लिया. ठीक है, फर्स्ट हमारा यहाँ पे, सेकंड हमारा यहाँ पे और प्रीवियस हमारा यहाँ पे. नो सॉरी, फर्स्ट ये था, राइट, एंड देन दिस वन, दिस नोड एट 2, दिस इज आवर सेकंड, है ना. ये सेकंड है और ये फर्स्ट है. ठीक है, अब अपने क्या करना है, हमने जैसे ही हम खत्म कर रहे हैं तो प्रीवियस हमारा यहाँ पहुँच जाना चाहिए, है, प्रीवियस हमारा यहाँ पहुँच जाना चाहिए. तो लेट मी डू दैट. सो वी कैन से P इज इक्वल टू फर्स्ट, राइट. तो प्रीवियस हमारा यहाँ पहुँच गया एंड हेड हमारा भी यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, है ना, क्योंकि हम हेड पे कर रहे हैं, राइट. तो हेड हमारा क्या हो जाना चाहिए था, हेड हमारा हो जाना चाहिए था, हेड हमारा हो जाना चाहिए था एफ डॉट नेक्स्ट, राइट. तो अब हमारा हेड कहाँ पहुँच गया, हेड हमारा आगे पहुँच गया. तो लेट मी राइट इट दिस ऑल्सो. सो हेड हमारा यहाँ पे था इनिशियली, और फिर यहाँ पे लेट्स से हमारे पास 3 और लेट्स से हमारे पास 4 थे, और यहाँ पे और भी नोट्स होंगे लेट्स से. तो अब हेड हमारे यहाँ पहुँच गया. अब बेसिकली फर्स्ट हमारा यहाँ पहुँचना चाहिए, सेकंड हमारा यहाँ पहुँचना चाहिए था, विच इज़ ऑलरेडी हैपनिंग फ्रॉम द नेक्स्ट लूप, राइट. सो लुक्स लाइक दिस इज ऑल वी हैड टू डू. एंड लेट मी जस्ट रन दिस वन. And this is F. This works. Let me submit this. And it works. Okay. So let me quickly discuss the time and space complexity. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये लीनियर हमने पूरा चलाया है इसको, तो दिस विल बी लीनियर. एंड कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया, तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेगी. ओके, तो मैं इसको डिबग नहीं करूँगा, इसको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू, मल्टीपल एग्जाम्पल्स के थ्रू रन कर लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिकर्शन पार्ट, कि इसको हम लोग रिकर्शन अगर करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं. ओके, लेट्स सी दैट. Hello guys, now let's talk about कि whether this problem does or can be solved using recursion or not. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास एक ओरिजिनल एक प्रॉब्लम है जो कि बेसिकली इस पूरी लिंक लिस्ट में हमें पेयर्स को स्वैप करना है. ठीक है, तो व्हाट वी सी हियर इज कि आफ्टर मे बी लेट्स से स्वैपिंग द फर्स्ट दिस पेयर ऑफ नोड्स, व्हाट विल हैव इज, अब हमारे पास बचा हुआ क्या रहेगा, हमारे पास बचा हुआ बेसिकली ये रहेगा, है ना. तो व्हाट वी कैन से इज कि आफ्टर मे बी स्वैपिंग, हमने इन दोनों को स्वैप कर दिया,
So after this, our problem is now reduced to these guys, right? So we copy this and we now have this things. इतना आपने को अभी स्वैप करना है, ठीक है। फिर हमने क्या किया होगा, हमने बेसिकली इन दोनों को स्वैप किया होगा, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि इन दोनों को स्वैप कर दिया फिर इनके बीच में एडजस्टमेंट्स कैसे हो रही है, वो उसके बारे में भी नहीं बात करता है। बट लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट कि क्या हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, क्या हम अपने प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। फिर हमने क्या किया होगा, लेट्स से इन दोनों को स्वैप कर दिया होगा, है ना। तो आफ्टर स्वैपिंग दिस व्हाट वुड हैव हैपेंड इज कि ये वाला बेसिकली हमारा एक नया प्रॉब्लम बन गया होगा। इन दोनों को हमने स्वैप कर दिया तो हमारे पास बचा बस ये वाला, राइट, दिस थिंग, राइट। सो लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी पेस्ट इट हियर, ठीक है। एंड देन फाइनली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी सी कि भाई यहाँ पे एक ही नोड बचा है, राइट। तो इसका नेक्स्ट कुछ है ही नहीं, तो इस पर हम पेयर को कुछ स्वैप नहीं कर पाएंगे। तो एट दिस पॉइंट बेसिकली वी आर डन। सो दिस आर बेस केस। एंड देन इसके बाद जब हम यहाँ से वापस आएंगे तो यहाँ पे ये सारी इसको स्वैप हो चुका होगा, 3 4 4 3 से स्वैप वो करके ही हम आगे बढ़े थे, राइट। तो दिस 4 3 5 एंड देन जब यहाँ पे वापस हम पहुँचे होंगे तो हमारे पास बेसिकली 2 1 4 3 और 5 हो चुका होगा। सो बेसिकली आई कैन सी यहाँ पे कि यहाँ पे रिकर्शन यूज़ हो सकता है। मतलब इस डायग्राम की हमें ज़रूरत भी नहीं थी, हम ऑलरेडी अपने जो कोड था उससे भी आइडेंटिफाई कर पाते, बट दिस इज जस्ट वे ऑफ हाउ यू कैन विजुअलाइज कि क्या हमारा रिकर्शन यहाँ पे पॉसिबल है या नहीं। So if it is possible, then what we're going to do is I have created one board here. This is what I call as the recursion board मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो ये कोड होगा इसको हम ट्राई करेंगे कि इसका हम रिकर्सिव कोड लिखने की कोशिश करें। यू कैन सी वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर कि यहाँ पे जो ओरिजिनल हमें जो प्रोग्राम दे रखा था, द प्रोग्राम दैट वी इम्प्लीमेंटेड वॉज स्वैप पेयर्स। वहाँ पे एक हेड नोड हमें दी रखी थी और हमें वो बेसिकली मॉडिफाइड लिंक लिस्ट का हेड रिटर्न करना था, ठीक है। तो व्हाट आई यूजुअली डू इस कि ठीक है यहाँ पे इसने बोल दिया है जो भी इम्प्लीमेंट करना है वो हमने कर लेंगे, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं अपना से खुद से ही अपना एक हेल्पर फंक्शन बना लेता हूँ और उसमें पूरा अपना रिकर्सिव वाला जो भी तामझाम है मैं वहाँ पे करता हूँ, ठीक है। दिस इज व्हाट माय यूजुअल स्ट्रैटेजी इज। सो आई एम कॉलिंग दिस स्वैप पेयर्स हेल्पर। नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है। एक तो हो गया हमारा बेस केस, ठीक है। एक हो गया हमारा रिकर्सिव केस और एक हो गया भैया क्या पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, ठीक है, क्या पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। और एक और मतलब 2 3 चीज़ें और आप कह सकते हो, मे बी रिटर्न क्या करोगे, है ना, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आपका कंबाइन करने का स्ट्रैटेजी क्या होगा, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। पर मैं जनरली फर्स्ट चीज़ ये अवॉइड करता हूँ कि मेरे को रिटर्न करने की कोई ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अगर आपको याद होगा कोई भी आप रिकर्सिव कॉल करते हो और उस पर आप रिटर्न करते हो तो देन यू हैव टू हैंडल दैट थिंग दैट यू रिटर्न एज वेल। तो मैं जनरली फर्स्ट अवॉइड करता हूँ कि रिटर्न में यूज़ ना करूँ, और अगर रिटर्न एब्सोल्युटली यूज़ करना ही है तो फिर वो बात में उसको मैं अपना सेकेंड स्टेप रखता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि विदाउट रिटर्न कैन बी डू दिस और नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा एक डमी नोड तो हमने बनाया ही था एंड ये सब हमें दिया था। पहले बात करते हैं क्या क्या पैरामीटर्स इसमें जाएंगे, ठीक है। तो एक तो यार सीधी सीधी बात है कि ये नोड का फर्स्ट वाला जो भी था वो मेरे हेल्पर में तो जाएगा ही, ठीक है। तो लेट मी कॉल दिस मे बी फर्स्ट नोड को मैं कह देता हूँ हेड नोड, ठीक है। हेड नोड तो हमें पास करना ही है एक, ठीक है। उसके अलावा क्या पास करना है, देखो ये हेड नोड से मेरे को ये फर्स्ट तो मिल जाएगा, है ना, सॉरी ये हेड नोड से मेरे को ये फर्स्ट तो मिल जाएगा, ये हेड नोड से मेरे को सेकंड भी मिल जाएगा क्योंकि सेकंड इज नथिंग बट हेड डॉट नेक्स्ट, है ना। बट व्हाट आई रियली नीडेड इज गाइस कि ये डमी नोड जो हमने हमारा है, ठीक है, डमी नोड है ना, हम यही कोड को पूरा इंप्लीमेंट करेंगे रिकर्शन में, ठीक है। ये जो प्रीवियस नोड है ये मेरे को हेड से कभी नहीं मिलेगा, है ना। एंड सो बेसिकली आई एम थिंकिंग कि मे बी आई कैन पास दिस प्रीवियस नोड एज वेल। So if I write this properly, so let me remove this and maybe I can write something like this previous, क्योंकि वो पहले हम नोड एक सॉर्ट ऑफ और ये फिर उसके बाद हेड, और हेड को बेसिकली लेट्स से आई राइट इट करेक्ट नोड, प्रीवियस और करेक्ट नोड, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इज कि लेट मी टेल यू हियर, सो बेसिकली दिस प्रीवियस से करेंट नोड हमने इसको भेज दिया, है ना। और यही दोनों तो हमें चाहिए थी स्वैप करने के लिए, है ना, कि यहाँ पे अगर हम जो एक्चुअल स्वैप कर रहे हैं व्हाट वी रियली नीडेड इज दिस हेड हियर एंड दिस प्रीवियस नोड, है ना, जो कि हमारा ऊपर से आया था, इन दोनों के बीच में हमने स्वैप कर दिया, ठीक है। तो व्हाट वुड हैव हैपेंड इज कि ये प्रीवियस हमने इसको पास किया, तो लेट्स से ये हमारा ये स्वैप का कोड था, ठीक है, इतना नॉट हियर, इतना ये हमारा स्वैप का कोड था। सो लेट्स से वी वेंट इनसाइड, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि अभी हम इसमें क्या क्या ऑपरेशंस करेंगे। हमने क्या किया, हमने इसको स्वैप कर दिया। तो आफ्टर स्वैपिंग दिस, सो आफ्टर यूटिलाइजिंग दिस कोड व्हाट वी हैड इज हियर दिस, ठीक है, ये 2 हमारा इधर, ये 1 हमारा इधर, ठीक है। और क्या क्या करते थे यहाँ पे, प्रीवियस का नेक्स्ट इज सेकेंड, राइट। तो प्रीवियस जो नोड था इन दिस केस माइनस
इसका नेक्स्ट इज बेसिकली पॉइंटिंग टू सेकेंड, ठीक है। तो ये हमने कर दिया है, और उसके अलावा फर्स्ट का नेक्स्ट इज बेसिकली पॉइंटिंग टू 3 and 4 एंड सो, ठीक है। तो इतना हमने कर दिया है इससे, ठीक है। ये स्वैपिंग वाला हमारा लॉजिक था, ठीक है। सो आफ्टर डूइंग दिस व्हाट वी हैव इज बेसिकली ये प्रीवियस हमारा यहाँ है, ठीक है। सेकंड हमारा यहाँ है, फर्स्ट हमारा यहाँ है, और यही कोड बेसिकली हम यहाँ छाप देंगे। तो हमारा बेसिकली अभी रिकर्सिव का बेसिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हो चुकी है, ठीक है। और हेड बेसिकली कहा था, हेड हमारा वो भी बेसिकली ये 1 को पॉइंट कर रहा, ठीक है। सो आफ्टर डूइंग दिस व्हाट हैपेंड इज कि ठीक है, इतना हमारा स्वैप हो गया है, प्रीवियस हमारा यहाँ है, डमी हमारा यहाँ है। तो बेसिकली अगर ये जिस बंदे ने भी राइट इस स्वैप पेयर्स ने बेसिकली इस हेल्पर फंक्शन कॉल किया होगा, तो इट हैज़ टू पास दिस प्रीवियस एंड दिस हेड 1, ठीक है। वो तो हमें पता चल गया, जब ये श्योरिटी है। एंड देन व्हाट वी ऑल्सो हैव टू सी हियर इज कि हाँ, जो भी इस स्वैप पेयर्स ने इस हेल्पर फंक्शन कॉल किया होगा, तो ये बेसिकली हमने इसको प्रॉपरली इनसाइड इसके ये कोड चला के ये मॉडिफाई कर दिया। तो हाँ, डमी डॉट नेक्स्ट स्वैप पेयर्स में डमी डॉट नेक्स्ट को रिटर्न कर देगा। तो उसका बेसिकली हो गया आर्टिकल हेड हमारा मॉडिफाइड वाला बन गया, विच इज़ दिस टू, है ना, ठीक है। ये हो गया। अब बेसिकली हमें समझ में आ गया कि स्वैप हम कर पा रहे। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा रिकर्सिव कॉल क्या हो। तो जब नेक्स्ट वाले की बात करें, ठीक है, जब नेक्स्ट 2 नोड्स की हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट 2 नोड्स की बात करते हैं, ठीक है। हमने उसको पास किया था प्रीवियस एंड करंट, राइट। तो अब हम नेक्स्ट के लिए उसे क्या पास करना चाहिए था, हमें ये प्रीवियस हो जाना चाहिए था हमारा, और ये हमारा करंट हो जाना चाहिए था, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग वी कैन गेट, राइट। रिकर्सिव कॉल जो हमारा होता स्वैप पेयर्स हेल्पर, उसके लिए हम क्या करते हैं, आफ्टर स्वैपिंग दीज टू हमने इसे बोलना था प्रीवियस एंड करंट, राइट। और इस केस में हमारा प्रीवियस क्या होता था, प्रीवियस हमारा हो जाना चाहिए था फर्स्ट का नेक्स्ट, राइट। सो दिस विल बी प्रीवियस विल बी नॉट सॉरी previous will be this in this case, sorry, previous will be this, so previous will be first and current will be first का next, right। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, हमने रिकर्सिव केस अपना आइडेंटिफाई कर लिया, हमने यहाँ पे स्वैप वाला लॉजिक लिख दिया, ठीक है। थोड़ा गंदा दिख रहा है पर ठीक है, स्वैप का लॉजिक लिख दिया, हमारा ये रिकर्सिव लॉजिक हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमें करना है मेरा बेस केस आइडेंटिफाई करना। बेस केस क्या भैया, इफ हेड इज इक्वल टू नल और हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, जस्ट रिटर्न फ्रॉम हियर, कुछ मत कर। तो आप लिटरली सोचो कि आपका कोड यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो आई एम नॉट गोना डू मच एंड आई एम गोना जंप इनटू एंड स्टार्ट कोडिंग दिस वन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एक पब्लिक वॉइड स्वैप नोड स्वैप पेयर्स हेल्पर एक कोड वो चाहिए, और हमें एक चाहिए इसमें लिस्ट नोड प्रीवियस, एंड हमें एक चाहिए लिस्ट नोड करेक्ट, ठीक है। एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, ठीक है। तो पहला बेसिक चीज़ हमारा कि इफ माई करेंट इज इक्वल टू नल और करेंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, तो इसका मतलब है कि यह स्वैप करने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना। तो बस यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना फाइंड दीज गाइस एंड लेट्स डू द स्वैप पार्ट। तो इतना हमारा वो स्वैप करना था, तो ये इसको बस यहाँ पे कॉपी कर लो, ठीक है। तो लेट्स move here, this first is basically current, this is equal to current dot next, यहाँ पे हमने इसको स्वैप कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इस वाले फंक्शन पे स्वैप पेयर्स हेल्पर में ऑल वी हैव टू से इसकी, अब बेसिकली नेक्स्ट वाले के लिए हमारा प्रीवियस क्या होता, ये नेक्स्ट जो नोट्स हमें स्वैप करने उसके लिए हमारा प्रीवियस क्या होता है, उसके लिए हमारा प्रीवियस हो जाता फर्स्ट, है ना, फर्स्ट। सो विल से फर्स्ट एंड फर्स्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। सो बेसिकली हमारे लिए हो जाता वो एफ एंड एफ डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो ये हमने स्वैप पेयर्स हेल्पर उसके लिए कॉल कर दिया, और उसके अलावा बस हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे, गेट डन, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, हाँ। इसके बाद फिर अब बेसिकली बात करते हैं, ये हमारा रिकर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सी हाउ आई एम एबल टू अराइव एट द रिकर्शन, आइडेंटिफाइंग दिस सब प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाइंग दिस और बेसिकली एबल टू कन्वर्ट माई इटरेटिव कोड टू रिकर्शन। एंड देन अब क्या हुआ, अब यहाँ पे बेसिकली हमने बहुत ही वही मोस्टली वही कोड से ही हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से पार्ट्स मेरे वहाँ पे रिकर्शन बन सकता है, कौन सा बेस केस बन सकता है, कौन सा रिकर्सिव केस बन सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। सो देन व्हाट वी हैव टू डू, वी कैन रिमूव दिस कोड, लेट मी कमेंट दिस एक्चुअली, ठीक है। तो ये हमारा प्रीवियस इज डमी, तो हमें क्या करना है, हमारा स्वैप पेयर्स हेल्पर जो है, लेट मी कॉपी दिस, लेट मी पेस्ट इट हियर,
इसमें बेसिकली हम प्रीवियस पास करेंगे और बेसिकली हम पास कर देंगे हेड, राइट, क्योंकि करंट जब शुरू कर रहे हैं तो प्रीवियस हमारा उसके लिए ये है और करंट हमारा प्रीवियस हमारा ये पहली बार के लिए और करंट हमारा ये हेड, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या होगा, ये बेसिकली इन दो नोट्स को स्वैप करेगा इन द रिकर्शन केस, राइट, करंट मान लिया करंट एक्स और ये, तो इन दोनों को वो स्वैप कर देगा। तो दीज टू गाइस बिकेम स्वैप्ड, राइट, यहाँ पे स्वैप हो गए। और नेक्स्ट कॉल के लिए हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट कॉल के लिए हमने बस पास कर दिया यहाँ पे प्रीवियस इज माई फर्स्ट, एंड उसके बाद वाला जो नेक्स्ट जो ये सेट है ना, उसमें ये नोट कैसे मिल जाएगा, फर्स्ट का नेक्स्ट, बस वही तो पास किया है, फर्स्ट एंड फर्स्ट का नेक्स्ट, ओके। एंड देन आफ्टर स्वैपिंग दिस, ये तो हम डमी नोट नेक्स्ट ही हम रिटर्न कर रहे थे, बस। सो लेट मी रन दिस एंड इट डिडंट वर्क, वही पी इज प्रीवियस, राइट, हमने यहाँ पे प्रीवियस पास किया था, ओके। अदर देन दैट लुक्स राइट, लेट मी रन दिस, it works, let me submit this and it works really good। देखो कितना आसान हो रहा है रिकर्शन, ठीक है, कितने आसानी से हम लोग यहाँ पे इस कोड पे पहुंच रहे हैं। हमारा इटरेटिव कोड बहुत ही प्यारा लिखा था हमने, और इटरेटिव कोड से हमने आइडेंटिफाई कर लिया उसको रिकर्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, बस दैट्स इट, दिस इज ऑल रिकर्शन इज। लेट्स टॉक अबाउट टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम स्पेस की बात करें तो इसमें बस ये लीनियर ही रहेगी, राइट, क्योंकि हम कुछ यहाँ पे ऑपरेशंस कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट में जाएंगे उसमें कुछ ऑपरेशंस करेंगे विच इज़ कांस्टेंट। तो मोस्टली वी आर लाइक जंपिंग टू नोड्स एट अ टाइम, तो मोस्टली एन ऑपरेशंस रहेंगे। बट द इंटरेस्टिंग थिंग है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कर देगी लीनियर हो जाएगी, क्योंकि हमारा स्टैक स्पेस भर जाएगा, राइट, हर दो नोड पे, फिर दो नोड पे, फिर दो नोड पे, जब तक एन तक नहीं पहुंच जाते हमारी स्टैक जो होगी वो भरती जाएगी, तो n/2 उसकी साइज हो जाएगी, राइट। साइज किसी होगी स्वैप पेयर्स हेल्पर की, राइट, यहाँ पे अपनी स्वैप पेयर्स हेल्पर कॉल किया था ना, तो स्वैप पेयर्स हेल्पर बेसिकली पहले 1 और लेट्स से -1 मैं नॉट श्योर, ठीक है। तो हमने क्या कॉल किया, हमने यहाँ पे कॉल किया बेसिकली अच्छा दिस इज द नोट, राइट, 1 2 3 एंड 4 एंड दिस इज -1, ठीक है। तो आपने पहले किसके लिए कॉल किया, -1 और 1 के लिए कॉल किया स्वैप पेयर्स हेल्पर, लेट मी शो यू दिस इज स्टैक। फिर नेक्स्ट टाइम आपने कॉल किया स्वैप पेयर हेल्पर फॉर व्हाट, फॉर 2 एंड 3, राइट, एंड देन दिस बेसिकली 2 कॉल्स हो गई 4 नोट्स के लिए। तो आप सोच सकते हो कि n नोट्स के लिए यहाँ पे n/2 कॉल्स उसमें हमारे स्टैक में भरती रहेगी, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्स बार क्लियर हो जाएगी, और मैं इसको और यहाँ पे डिबग ही करूँगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 1000 बार कर चुके हैं इस प्रोग्राम में। तो डू ट्राई दिस, और ये इसको खुद से लिखने की कोशिश करते हो, कितना सिंपल हो रहा है, ठीक है। एंड इसी तरीके से हम रिकर्शन के सारे कोड करेंगे और बहुत ही एकदम रिकर्शन वाले टॉपिक को क्रैक कर लेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।